करण शर्मा का गढ़वाली अंदाज। करण को मिली एक नई घरवाली, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो में। ये नज़ारे हैं करण शर्मा के नए म्यूजिक वीडियो के, जिसका नाम है मेरी घरवाली, जो दरअसल गढ़वाली भाषा के गाने का एक म्यूजिक वीडियो है। यहाँ पर करण के साथ है श्वेता। श्वेता ने कई गढ़वाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, लेकिन करण के साथ वो एक बार फिर से गढ़वाली में ये म्यूजिक वीडियो कर रही हैं। करण और श्वेता के साथ इसमें हिमानी शिवपुर भी हैं। ये एक मजेदार सा पारिवारिक वीडियो है, जहाँ एक मियाँ बीवी और सासू माँ का टशन दिखाया गया है, वो भी मजेदार अंदाज में। तो वही पर्दे के पीछे तीनों कलाकारों ने बहुत मेहनत की। करण शर्मा और श्वेता की खास केमिस्ट्री भी नजर आई। और देखिए दोनों कैसे गाने के उन मोमेंट्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां के लिए। करण और श्वेता दोनों उत्तराखंड के हैं, और अपनी जन्मभूमि के इस गाने पर म्यूजिक वीडियो करना दोनों के लिए मजेदार अनुभव था, और आज उसी अनुभव को ये लोग जी रहे हैं। रोज खटर पटर किले खांदी मेरो भेजा, दुई चार दिन को तुम्हें तो घूमी है जा, सासू जी ते याद करने खुदली मेरी साली, ओ मेरी हाँ मेरी ओ मेरी घर वाली, तुम्हें तो कब जाली, हाँ मेरी घर वाली, तुम्हें तो कब जाली, ऐसा ही कुछ है। आई एम नॉट अ सिंगर बट आई एम गाइस, अगर नहीं नहीं आप बन जाओ, बन जाऊंगा तो मैं विनती करूंगा श्वेता जी से, ऑटो ट्यून लगा देंगे। भाई ये बात तो है, आजकल ऑटो ट्यून करके किया जा सकता है, तो गाइस पॉसिबल है कि मेरा भी गाना आ जाए। देखिए मेरा ये फर्स्ट उत्तराखंडी सॉन्ग है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से, पहाड़ी हूँ, एंड पर मुझे अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। आई कैन से कि ऐसा कोई गाना नहीं मिला था जहाँ होता है ना कि आफ्टर वर्किंग इन बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री, जो हम वहाँ पर भी उतना इम्पैक्टफुल हो। और ये जो गाना मुझे ऑफ़र किया गया और कैसे मिला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो श्वेता गॉट कनेक्टेड विद मी, शी कॉल्ड मी, एंड हमारे एक मित्र हैं मनमोहन तिवारी उन्होंने इनके साथ काम किया है। तो ही कॉल्ड मी कि करण ऐसा ऐसा है, एक उत्तराखंड का सॉन्ग है और श्वेता विल कॉल यू। मैंने कहा ठीक है, ओके। मुझे पता ही नहीं था श्वेता कौन है। तो श्वेता का कॉल आया एंड शी कॉल की करण ऐसा ऐसा गाना है, आप प्लीज़ सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ बताइए करेंगे क्या। और मैंने गाना सुना तो एक बारी में मुझे ऐसा क्लिक हो गया, एंड पूजा ऑल्सो लाइक कि यार करण ये बहुत पैपी गाना है। मैंने कहा हाँ कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कहते हैं ना, एक ही बारी सुन के मैंने ओके बोल दिया। और जब श्वेता ने मुझे बोला कि हम लोग मुंबई में ही शूट करने वाले हैं, तो मेरे लिए और भी अच्छा हो गया कि यार हम बाकी काम में कोई टेंशन नहीं होने वाली। और पहला उत्तराखंडी सॉन्ग है जो मुंबई में ही शूट हुआ है, मुंबई की टीम ने शूट किया है, डायरेक्शन से लेके कोरियोग्राफी लेके पूरी टीम। सो उसका जो ग्रैंडर है वो अलग ही दिख रहा है। एंड श्वेता ने मुझे कैसे सेलेक्ट किया या मुझसे क्या, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, आप श्वेता से पूछिए। सो हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई में आके यहीं पे इंटरव्यू करके और आपके साथ एंड आपके साथ। ओके, सो हम ऐसे कनेक्ट हुए कि करण जी का एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा। एंड एक होता है ना कि जब हिंदी इंडस्ट्री में करने वाले एक्टर्स जब पहाड़ी गानों में अपनी रूट से जुड़ते हैं, और वो जब पहाड़ी ऑडियंस देखती है ना, तो एक्चुअल में बहुत वायरल कर देती है उसको कि यार चलो यार हमारा हमारा गाना किया लाइक। देन उसके बाद माइंड में तो थे करण जी, बट ये नहीं पता था कि कैसे कनेक्ट हम लोग होंगे। तो कहते हैं इसको संजोग बोलेंगे कि गाना एक ऐसा बना कि हमने सोचा कि इसको बड़े स्केल में ले जाना चाहिए।
देन जो मशक बीन के ऑनर है सुरेश जी, तो उन्होंने बोला ठीक है इसको कुछ और बड़ा करते, क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका थॉट प्रोसेस यही था कि हम किसी को भी लेंगे इसमें एक्टर्स को तो वो पहाड़ी होने चाहिए, ठीक है। देन फिर मैंने तिवारी जी को कॉल किया एंड ही सेड कि यार एक है, मतलब पहाड़ी है, हैंडसम है, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, तो मैं तुमको उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो उन्होंने जैसी प्रोफाइल भेजा, मैंने कहा एक मिनट, मैंने देखा है कहीं, देखा है, मतलब वो होता है ना, एक सेट हो जाता है दिमाग में, ओके। देन फिर वहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे को कनेक्ट किया और फिर ऐसे इनको ये गाना मिल गया। पहाड़ी गाना है सौरभ मिठानी जी का, तो उनका एक गाना था पहाड़ी, तो उसमें क्या था, अभी मुझे एग्जैक्ट तो वर्ड्स हैं, हाँ सुरमा प्यारी, तो वो साड़ी मेरी सुरमा प्यारी, हाँ। और वो क्या बोलते हैं, मैंने और पूजा ने, बिकॉज ऑफ लाइक जो उसके डायरेक्टर हैं और जो एक्टर हैं उस सॉन्ग में, वो मेरे लाइक ही इज माय काइंड ऑफ माय यंगर ब्रदर, तो मैंने उसके लिए किया था। जस्ट ऐसे होता है ना कि यार अरे यार, और उसको बिना बताया, उसको सरप्राइज था कि तेरे लिए मैं एक गाना कर रहा हूँ, लिटरली सरप्राइज था। और सडनली मैंने उसको बोला नहीं हो देख जरा, तेरे को टैग किया, कुछ कोलैब कर रहा किया है, लाइक भैया थैंक यू सो मच, और इट वेंट वायरल। तो मुझे लगा अरे, और मुझे नहीं पता था ऐसे किसी का भला करने से अपना भी भला हो जाता है। एग्जैक्टली, बट अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने काम किया और ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। गाना कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का बन गया है। एक्चुअली उत्तराखंड में मतलब अपने रूट से जुड़े हुए गाने ज़्यादा होते हैं, बट ये भी अपने रूट से है, बट ये कि थोड़ा क्लासी, एक क्लास आ गया इसमें। करण तो है ही, साथ साथ में हिमानी शिवपुरी जी भी हैं, तो वो एक और लेवल अप हो गया था उनकी वजह से। हिमानी जी की एंट्री अगर आप इस गाने में देखेंगे तो बैंड बाजा के साथ आता है, और वो अलग ही लेवल हमारे सॉन्ग को लेके मतलब मेरे सब घर में एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमेशा श्वेता तू हाईलाइट होती है, लेकिन इस गाने में करण तुम सबको खा गए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हिमानी जी की एंट्री थी ना, लाइक मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आप लोगों ने काम किया, थैंक यू सो मच। हमारी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच। भाई करण की रियल लाइफ बीवी है पूजा सिंह, और जब गाने की शूटिंग हो रही थी पूजा वहाँ मौजूद थी। ऐसे में पूजा का क्या रिएक्शन था उनकी इस ऑन स्क्रीन घरवाली वाले म्यूजिक वीडियो पे। हम लोग फर्स्ट डे जब शूट कर रहे थे तो एक सीन था जहाँ पर इनको मुझे ऐसे करके, क्या था श्वेता, कि मुझे पहले तो इनको इनकी वो क्या करना है, हाथ पकड़ के स्पिन करना है, ऊपर से खुशामद करनी है, ऐसे ऐसे दबाते हुए इनकी। तो मैं वो कर नहीं पा रहा था कंफर्टेबली, होता है ना, मुझे यार अभी प्यार से करना होता है, और बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसे ओवर एक्टिंग करनी है ऐसे, और मैं कर ना पाऊँ। श्वेता मेरे पीछे है, बोला करण ऐसे कर, अरे अरे ऐसे करो, इतना प्रॉपरली हो रहा, हाँ करो आराम से। नहीं, मैरिड जो लड़की होती है उनके लिए हो जाता है ना, बेचारा दूसरी लड़की ऐसे ऐसे, ये ऐसे से लिटरली ऐसे से, मैंने कहा ऐसे पकड़ के ऐसे से करो, तो वो उसमें बड़ा सही रहा हम लोग। हाँ, वो इनिशियली मेरे को थोड़ा मतलब होता है ना, मैं एज एन एक्टर, क्या फर्स्ट डे है ना यार, हम लोग जानते नहीं है, कभी मिले नहीं है, और सिचुएशन ऐसी है, तो सेकंड डे तक हम बहुत कंफर्ट हो गए थे। फिर तो मैं श्वेता को बीच में रोक के 10 बारी कोई चीज़ मेरे को रिहर्स करनी करवा ले रहा था। फर्स्ट डे में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, बट सेकंड डे में तो मैं ये आप रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं थी, मतलब मुझे पूजा का जो डर था ना वो सेट पे दिख रहा था। तो वो थोड़ा था, बट सेकंड डे तक हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। एंड देन एक सीन था जहाँ पर वो इसको रोल करके मुझे ऐसे गिराना था, तो वो बड़ा ही डेंजरस था भी था, बिकॉज वो जो कपड़ा था वो भी थोड़ा सा चुभने वाला था, तो ऐसे पूरा इसको बांध दिया है वाला, और वो फेंकने वाला है, और सोफे में ही गिरना है। तो अगेन वहाँ पर यार अब मैं कैसे इसको थ्रो करूँ, कि गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो जाए। खुद से बोले आप फेंक दो, मुझे फेंक दो, आप फेंक दो। और ये बहुत डेयरिंग लड़की है, इसने कहा करण कर दो यार, मैं संभाल लूंगी। मैंने ठीक है, ओके। तो लग जाएगी किसी को, मुझे लग जाएगी, कोई बात नहीं, इतना तो सहन कर लेंगे हम लोग, पहाड़ की लड़की हो ना। हाँ, बस मैं यही सोच के थोड़ा सा रिलैक्स रहा कि पहाड़ की लड़की है, टेंशन नहीं हो जाए, तो इट केम आउट वेल देन फाइनली। देखो, पहाड़ी गाना था और पहाड़ से एक लगाव है, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी उत्तराखंड के लोग बाहर काम कर रहे हैं, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, और सीरियल्स में काम करें, कहीं पर भी, एनीवेयर, तो वो एक लगाव जो होता है ना, वो पहाड़ का अलग ही है, मतलब क्योंकि, और स्पेशली जो लोग उत्तराखंड में रहे हैं, वो जो स्ट्रगल देखा है, कहते हैं मुंबई का स्ट्रगल एक अलग है एक्टर का,
लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज में जब हमारी जो पैदाइश जो वहाँ से होती है उत्तराखंड से, क्योंकि पानी बड़ा दूर होता है, पानी भरने जाना है और खाना मतलब चूल्हे में खाना बन रहा है, लकड़ी लेकर आना है, घास लेकर आना है, और बहुत पोलाइट लोग होते हैं, ऐसा शोर शराबा नहीं होता है उधर। लिटरली मैंने खुद ये सब काम किया गाइज। मैं जब गांव में था, मैं टिहरी से हूँ, है ना, और मेरी मॉम अभी जाके मतलब आफ्टर माई बर्थ आई थिंक मैं चेन्नई में पैदा हुआ था, उसके बाद मेरी मम्मी गांव में ही रही हैं, और इतने सालों बाद वापस अब मुंबई में उनको लेकर आया हूँ, तो उनके लिए सब कुछ नया है, बिल्कुल फ्रेश है। तो उतने साल जब मैं घर जाता था, गांव जाता था, तो मैं भी मैंने चूल्हे में रोटी बनाई है और घास भी काटा है। मैं पेड़ों में चढ़ा हूँ, लिटरली पेड़ों में चढ़ के मैंने घास काटा है, और गाय चराना कुछ बोलते हैं ना, हाँ, उसको लेकर आता था। तो वो सब मैंने किया है, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस है। आज की डेट में लोग प्रॉपर उसके लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग पे मजे करने के लिए जाते हैं। मतलब उसका एक वो बना दिया गया है कि क्या बोलते हैं उसको, एक पैकेज टाइप बना दिया गया कि आपको पहाड़ों में ले जाया जाएगा, ये कराया जाएगा, नेचुरल ब्यूटी, वो लिटरली वो चीज़ें मैंने की हैं। और श्वेता तो अभी भी नहीं, मैं उत्तराखंड में रही हूँ, मैंने हाँ। 5-6 साल देखा है, और पानी भरने जाते थे, और मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं। और बेसिकली मैं गंगोली हाट की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जीबल गांव से हूँ, और बहुत प्यार मिलता है वहाँ से। वैसे करण शर्मा और श्वेता की जोड़ी स्क्रीन पर बड़ी अच्छी लग रही है, और पर्दे के पीछे भी दोनों की अच्छी केमिस्ट्री है, और वो इस गाने में दिखाई दे रही है। तो भाई गढ़वाली संस्कृति, गढ़वाली म्यूजिक और गढ़वाली कलाकारों के साथ ये प्यारा सा क्यूट सा मस्ती मजाक भरा गाना अब आ चुका है, तो उम्मीद है कि दर्शकों को ये पसंद आए। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं मुंबई आया था तो इनिशियली आई थॉट कि यार मैं देहरादून से हूँ, ठीक है, देहरादून कहाँ से बड़ी बात है। तो मैं बोलता था कहाँ से पूछो, कोई भी मुझसे पूछता कहाँ से हो, देहरादून से। देहरादून से हो? उनका रिएक्शन ऐसा होता था बहुत लाउड, इतना अरे यार इतनी अच्छी जगह है। मैंने कहा है इतनी अच्छी जगह क्या है वहाँ पर, मैं तो पहाड़ है वहाँ पर। मेरे को ऐसा होता था लिटरली, पर लेटर ऑन हाँ जब बाहर वैल्यू पता लगती है अपने उत्तराखंड की, मतलब अपने एरिया की, अरे यार सच में यार कितना अच्छा है। आफ्टर स्पेंडिंग 10 years हियर आई फील हाँ यार कितना अच्छा है मेरा पहाड़। तो वो फील अब आता है, प्राउड फील होता है, सो प्राउड ऑफ इट। तो मंडवे की रोटी और घी के साथ या फिर मक्खन के साथ बहुत पसंद है। यस, मुझे सबसे ज़्यादा भट्टी पसंद है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जो उत्तराखंड वाले उन्हीं को पता होता है। जो भट्ट की दाल होती है वाइट वाली, उसको पीस के बनाया जाता है, उसको भट्टी बोलते हैं। पयो बोलते हैं आपकी कड़ी को, पयो भात और भट्टी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है, और हमारे वहाँ हमेशा बनता ही है। और वो उसको बनाने में एटलीस्ट मतलब आग में बनता है वो, और ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे तक उसको चलाना पड़ता है, तो वो टेस्ट जो निकलता है ना वो अलग है। बाकी स्वीट में अगर मैं बोलूँ तो हमारे घुघुती बोलते हैं, घुघुती बनते हैं हमारे वहाँ पे मकर संक्रांत की दिन पे, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। मतलब नेचुरल चीज़ें जो हैं वहाँ की, जो वहाँ के हाँ यार, बाकी वहाँ पर जो दिवाली में पकौड़ियाँ बनती अच्छा है। एक चीज़ और, वो भांग की चटनी। हम जब बाहर बोलते हैं कि भांग की चटनी का, तो लोगों को लगता है अरे वो नशा वशा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो छोटे बीज होते हैं, उसको पीस के बनाए। हाँ, ऐसे प्लांट। तो आप ज़रूर खाएं भांग की चटनी अगर उत्तराखंड जाएंगे तो। उत्तराखंड जाना है तो। मैंने हमेशा उत्तराखंड में घरवाली वाला ही रोल किया है, और जो मोस्ट ऑफ द फेमस, मतलब मेरा जो गाना था वो था क्रीम पाउडरा, और उसमें वो कैरेक्टर मेरा एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, विच इज़ निर्मला का किरदार था मेरा, तो लोगों को बड़ा पसंद आया था। वो एकदम ऐसी होती है, थोड़ी नकचड़ी सी, जो लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती है ना, गांव में होता है ये काम इतना होता है, तो पति को बोलती है कि मुझे मेला ले चलो, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ मॉल नहीं है, मतलब मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे एक ही चीज़ होता है मेला, उसका बड़ा इंतज़ार रहता है सबको, कौतिक जिसको बोलते हैं। तो वो बोलती है कि भाई मुझे मेले ले चलो, और वो नोक-झोंक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्रीम पाउडर को। तो वो किरदार मेरा स्टार्टिंग से बड़ा वायरल रहा है, और मेरे लिए बड़ा इजी था मेरी घरवाली में आना, और थोड़ा टफ इसलिए था क्योंकि दोनों एक्टर्स हिंदी वाले थे, और उनके साथ कैसे मैच करना है मुझे वो इम्पोर्टेंट था। वो बाकी तो हमारे आर्टिस्ट बताएंगे कि हम मैच कर पाए या नहीं कर पाए। सॉन्ग देखकर तो उसको अच्छा ही लगा, हर रिएक्शन वाज लाइक वाओ करण, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब, और शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज
ऐसे गाने, ऐसे पैपी नंबर मैंने जनरली अब तक किए नहीं हैं। मैंने किए हैं पर बहुत रोमांटिक, बहुत ही स्मूथ वाले होते हैं, लवी डवी टाइप। सो ये था तो मेरी घरवाली, पर ऐसा मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ रोमांस, इस काइंड ऑफ नोक जोक। तो नोक जोक वाला सिचुएशन ज़्यादा है, तो पूजा ज़्यादा खुश थी इस पे। अच्छा है, रोमांस करने को नहीं मिला लड़के को। पत्नी को क्या चाहिए कि हाँ पति, हाँ बाकी सब कुछ कर ले, है रोमांस ना मिले उसे करने को। अरे बट शी वाज वेरी हैप्पी। और लिटरली वो तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वेब सीरीज़ भी एक आई है उसमें, बिकॉज वेब सीरीज़ में यार आजकल आप थोड़े बहुत कंटेंट रहते हैं जहाँ पर बोल सीन रहते हैं, और क्योंकि अब यार अगर आप कंपेयर करते हो, सीधे आप बोलते हो यार काश आप ऐसे, यार आपको ऐसा बनना है वैसा बनना, तो उनकी जर्नी आपको देखनी पड़ेगी, हाउ दे स्टार्टेड। सो एज एन एक्टर यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट। और पहले एक ज़माना था जब हीरो हीरोइन पेड़ के पीछे करके गाना गा लेते थे, फ्लावर मिलाते थे, बस हो जाता था, फिर थोड़ा सा आए और क्लोज आए, फिर डांस शुरू हुआ, फिर ये प्रोसेस है। तो आज इन प्रेजेंट जनरेशन इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। और मैंने थिएटर डेज में ये सब सीखा है। हमें उस कंफर्ट जोन में डालते हैं कि यार आपको लड़की को छू के ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे लड़की है, यू शुड बी लाइक अरे हाँ मेरे जैसे कोई इंसान है। यू शुड नॉट फील एनीथिंग, यू शुड बी न्यूट्रल। तो आप बहुत ईजिली काम कर पाओगे। और आज हम इतना काम करने के बाद वी डोंट फील दैट, वो होता है ना कि यार अरे यार लड़की है, इट्स लाइक ठीक है ना, एक इंसान ही तो है, ठीक है उसके साथ एक्ट करना है। सो टचवुड की पूजा उस चीज़ को समझती है, बीइंग एन एक्टर। और अच्छा है, अब उनका नया शो भी आ रहा है, तो वो भी दिखाती रहती, करण देखो ये मेरा हस्बैंड प्ले कर रहा है। मैंने कहा मैंने थोड़ी पूजा जबरदस्ती है। चिल्ड आउट है, वो भी चिल्ड आउट है, पर हाँ वो खुद से प्रिकॉशन लेती रहती। हम भी वैसे नहीं है ना एक्चुअली। हम भी ऐसे नहीं, यस पहाड़ी लोग एक्चुअली ऐसे होते नहीं। शी इज फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। सो पहाड़ी लोग ऐसे अच्छे ही होते हैं जनरली यार, है ना, बहुत सीधे होते हैं, तो इसलिए फंस भी जाते हो। तो क्या पूजा भी बोलती है मैंने फंसा लिया, तो मैंने ठीक चू करके वो कर लेते हैं हम लोग। बाकी ठीक है, आई थिंक ये जर्नी बड़ी अच्छी रही मेरी घरवाली की। हाँ उनको एटलीस्ट लाइक वी शुड, मैं भी ये कहना चाहूँगा जो भी हमारे उत्तराखंड से हैं, जो भी पहाड़ी लोग हैं, बॉलीवुड में बहुत हैं, मतलब हो ना, तो कंगना रनावत हो गई, आपके विजय काला जी हो गए, है ना, फिर आपके बहुत सारे हैं, अनुपम खेर जी वगैरह भी हैं, वो सब पहाड़ से ही हैं, हिमाचल से हैं, बोले अर्चना पूरन सिंह जी हैं, हिमानी जी हैं, है ना। तो अभी हम अपने जहाँ से हैं, रूट से हैं, वहाँ भी कनेक्टेड रहें और बॉलीवुड में भी काम किए क्योंकि करें। आज के टाइम में ना रीजनल काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, हम सब देख रहे हैं, साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक अभी सबके पास चांस है एक बड़े स्किल में जाने का, तो आई थिंक वो स्टार्ट हो गया हमारे उत्तराखंड का। अभी उत्तराखंड के सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि यार हमारे उत्तराखंड के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पे उनके गाने पॉपुलर हो रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। हाँ ये बात बहुत ही सही पूछी आपने कि यार जो मेरी घरवाली आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बिकॉज जब ये गाना पहली बार, तो जब हमने पोस्टर ही डाला था, जब टीजर डाला, तो आधे लोगों को तो लगा ये फिल्म है। मेरे दोस्त बोले यार फिल्म कब आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द फिल्म। किसी को फिल्म दिख रही है, किसी को किसी सीरियल का ट्रेलर दिख रहा है कि ट्रेलर है, बट इस गाने के अंदर बहुत कुछ है, मतलब रोमांस भी है, वो टकरार जो होती है हस्बैंड वाइफ की, वो भी है, एक एक्चुअल जो घर में और जो situation हस्बैंड रहती है। सपना देखता है वो टूट भी रहा है उसमें। उसकी एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी बहुत अच्छा है। मेरी जो बहनें हैं गांव में, तो वो मेरे को बोलती भैया एंडिंग तो बहुत ही किलर है। मैंने कहा अच्छा। तो वो जो है हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो देखें, और जिनकी शादी नहीं हुई वो भी देखें कि क्या होता है शादी के बाद। तो ये कहानी है जो हमने एक सॉन्ग के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इतने बजट का खाना बनता है, लाइक वो वाली फीलिंग थी। हाँ हम बनाते हैं, हमारा अच्छा चल रहा है, अभी हमारा टाइम है, सब बोलते हैं अपना टाइम आ गया, हमारा टाइम आ गया अब लगता यस है। गाइस, अपना टाइम आ गया। तो आप लोगों ने अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ देखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, है ना। लाइक मैं ज़्यादा हैंडसम लगा या ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। मैं ब्यूटीफुल लगी एक्चुअल में। आई होप गाइज आप सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा। सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट। श्वेता सबन के प्रणाम नमस्कार પહેલાં જતુલે દર્શક દેખનારાઓને उत्तराखंड भटे और जतुले वर्ल्ड वाइड हमारे उत्तराखंडी वासी छन, ज़रूर ये गीतें देखिए। और हिंदी वाले भी बोलूँगी, जितने भी मराठी हैं, पंजाबी, हरियाणवी, जितने लोग भी हैं, प्लीज़ हमारे गाने को देखें और आपको पहाड़ी अंदाज दिखेगा उसमें, और लैंग्वेज आपको कोई बाउंडेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये फील और जो है
बहुत ही बहुत natural बनाई है, है और हिंदी मिक्स वाली है, बनाई है, हिंदी वाला mix है। उसमें वो टोन है, ताकि जैसे ये बनाया है इसलिए सो दैट बाकी लोग भी देख पाएं, जैसे पंजाबी सॉन्ग में हिंदी वो टच रहता है, वैसे ही इस गढ़वाली तो सॉन्ग में हिंदी ज़रूर टच है। देखिए। और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।